अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज हम पढ़ेंगे बीच रोड ट्रैफिक नाइट मेयर रेजिडेंस से स्टॉप। ये आपका यूनिट नंबर 1 है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, जो बीकॉम पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, बीए पार्ट 1 और एडीए पार्ट 1, एडीसी पार्ट 1, एएससी पार्ट 1 के अंदर पढ़ाई जाती है। उसका सबक का पैराग्राफ नंबर 3 आज हम रीड करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया है उसमें पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 हमने जो है उसको पढ़ा था, उसका उर्दू ट्रांसलेशन की थी, वर्ड मीनिंग बताई थी और उसकी एक पैसेज समरी लिखी थी हमने, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ। आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 3 आज आपके सामने हम पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसमें मुश्किल अल्फाज बताएंगे, उनकी उर्दू मीनिंग बताएंगे और फिर उस पैसेज की हम समरी आपको पढ़ के बताएंगे और समरी की उर्दू भी बताएंगे, ठीक है। वैसे तो हम इससे पहले हमारे कई लेक्चर हो चुके हैं, उनके अंदर पूरा हमने चैप्टर्स पढ़ के ट्रांसलेशन भी कर दी थी, हमने उनके मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट थी, पेपर में सवाल आए थे वो भी करे थे। अब हम नए स्टाइल कर रहे हैं, हर टॉपिक को हम जो है हर पैराग्राफ आपके सामने पढ़ेंगे, या 1 या 2 पैराग्राफ होंगे। उस पैसेज का हम आपके सामने पूरा ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग बताएंगे और साथ साथ जो है उसकी समरी भी, पैसेज समरी भी लिखते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब सीन पैसेज आता है तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उस सीन पैसेज की समरी से मुताल्लिक होता है। इसलिए हम आपकी आसानी के लिए ये काम भी करने जा रहे हैं। तो आपसे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, ठीक है। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे और दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। आइंदा आने वाले वक्त में ये चैनल जो है तकरीबन तमाम पेपर्स सॉल्व हो जाएंगे, इसके अंदर एग्ज़ामिनेशंस के जितने टेक्स्ट बुक हैं उनको भी हम हल कर देंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। इस चैनल से आसानी को बना देंगे, आपको किसी जगह ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने घर बैठे कहीं भी बैठ के आराम से स्टडी कर सकेंगे। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक तो आप हर इसको कर ही दिया करें और दूसरों को भी आप शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि ग्रो करे चैनल, तो हम आगे बढ़ते रहें आपके लिए। चलते हैं, टॉपिक का नाम है इंग्लिश कंपलसरी होती है बीकॉम, बीएससी, बीए या एडीए, एडीसी, एडीएस के अंदर पार्ट 1 में कंपलसरी इंग्लिश है, 100 नंबर का इसका पेपर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट बुक दी है वो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, इस तरह तकरीबन यूनिट 9, 10, 11 इस तरह 9, 10 में मुझे पूरे याद नहीं है यूनिट है। हम हर यूनिट को पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट को पढ़ाएंगे हम आपको, जो अक्सर एग्ज़ाम जिनका ताल्लुक एग्जामिनेशन से होता है। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे अक्सर एग्ज़ाम ज़्यादा आता है। तो अब हम चलते हैं आज पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं, पैराग्राफ नंबर 3 आपके सामने ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, हमने हैंड राइटिंग में लिखा है अपनी उसको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए कैमरे के अंदर। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज फुल स्टॉप, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज फुल स्टॉप, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सेंटेंस नंबर 1 पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हम सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ रहे हैं। एज फ्रॉम लास्ट मंडे, जैसे कि पिछले मंडे से, एज फ्रॉम लास्ट मंडे, हिल स्ट्रीट, इस सड़क का नाम है हिल स्ट्रीट, कैन ओनली बी यूज़ की जा सकती है बाई के ज़रिए, ट्रैफिक ट्रेवलिंग के ज़रिए, इन दी रिवर्स डायरेक्शन, उलट डायरेक्शन में, उलट सिम्स में। अब मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा। एज फ्रॉम लास्ट मंडे हिल स्ट्रीट कैन ओनली बी यूज बाई ट्रैफिक ट्रेवलिंग इन दी रिवर्स डायरेक्शन फुल स्टॉप। इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इसमें कोई ऐसा वर्ड मुश्किल नहीं। एज माने जैसे कि, फ्रॉम माने से, लास्ट माने आखिरी, मंडे माने पीर होता है, हिल स्ट्रीट नाम है सड़क का, कैन सकता है, ओनली सिर्फ, बी यूज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, बाई के ज़रिए होता है, ट्रैफिक ट्रैवलिंग ट्रैफिक की रवानगी जो होती है, ये सफ़र जो ट्रैफिक का होता है, इन दी रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स माने उलट होती है, डायरेक्शन माने सिमत होती है, इन उलट सिमत। अब इसका बाकायदा तर्जुमा, जैसे कि गुज़िश्ता पीर से हिल स्ट्रीट को सिर्फ उल्टी सिमत में
सफ़र करने वाले ट्रैफिक के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेंटेंस नंबर 2 हो गया। पैरा नंबर 3 का सेंटेंस नंबर 3 पढ़ते हैं। टू मेक मैटर्स वर्स, मैटर्स मामला को मज़ीद ख़राब करने के लिए, टू मेक मैटर्स वर्स, पार्क स्ट्रीट सड़क का नाम है, विच ये कॉमा लगा हुआ है वहाँ पे टेक्स्ट में, विच लाइज बिटवीन हिल स्ट्रीट एंड बीच रोड, जो हिल स्ट्रीट और बीच रोड के बीच दरमियान में है। ये पार्क स्ट्रीट कहाँ है? हिल स्ट्रीट एंड बीच रोड के दरमियान में है ये सड़क। एंड वाज ओपन और खुली थी टू टू वे ट्रैफिक, यानी दो तरफा ट्रैफिक के लिए खुली थी। एक सड़क के ऊपर एक तरफ जो है नॉर्थ साउथ से नॉर्थ को जा रही है ट्रैफिक, और दूसरी नॉर्थ से साउथ को आ रही है। एक ही सड़क पे दोनों, अक्सर आप देखा होगा एक सड़क पे दो ट्रैफिक चलती हैं। एक जैसे साउथ, ये साउथ है, नीचे साउथ से ऊपर जा रही है नॉर्थ की तरफ, अब ये नॉर्थ से वापस आ रही है इधर साउथ की तरफ। इसको बोलते हैं टू वे ट्रैफिक। एक वन वे ट्रैफिक होती है, एक ही साइड जाती है, या तो इधर आए नॉर्थ से साउथ आए या साउथ से नॉर्थ जाए। यहाँ तक पढ़ लिया हमने रोड। एंड वाज ओपन टू टू वे ट्रैफिक इज नाउ लिमिटेड, अब उसको लिमिट कर दिया गया है, महदूद कर दिया गया है, टू साउथ बाउंड ट्रैफिक, यानी साउथ बाउंड माने साउथ की तरफ जाने वाली ट्रैफिक तक लिमिट कर दिया गया है। कोई वर्ड, मैंने सारे वर्ड का मतलब बता दिया। चलें अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं बाकायदा। मामला को मज़ीद ख़राब करने के लिए जो था, टू मेक मैटर्स वर्स, मामला को मज़ीद ख़राब करने के लिए, पार्क स्ट्रीट, ये पार्क स्ट्रीट आ गया था, विच माने जो, हिल स्ट्रीट और बीच रोड के दरमियान वाक़या है, लाइज माने वाक़या है, बिटवीन हिल स्ट्रीट एंड बीच रोड वाक़या है, और दो तरफा ट्रैफिक के लिए खुली थी, टू वे ट्रैफिक, एंड इट वाज ओपन, खुली थी है, और टू वे ट्रैफिक के लिए। अब सिर्फ जनूब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक तक महदूद है। अब कहाँ है ये? इज़ नाउ लिमिटेड कर दी गई है, महदूद कर दी गई, टू साउथ बाउंड ट्रैफिक के लिए कर दी गई है सिर्फ ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई वर्ड मुश्किल नहीं है। साउथ बाउंड माने जनूब की तरफ जाने वाली क्या है? ट्रैफिक। लिमिटेड माने टू, तक महदूद कर दी गई है, नाउ माने अब। 4 सेंटेंस लिखते हैं, अगला सेंटेंस। एज ए रिजल्ट, नतीजतन, नतीजे के तौर पर या नतीजतन, एज ए रिजल्ट, ऑल साउथ टू नॉर्थ, तमाम जनूब से शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक, इज़ नाउ स्क्वीज, उसको निचोड़ दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया, निचोड़ दिया गया है, इनटू हिदर टू पीसफुल बीच रोड की तरफ। पढ़ते हैं। नीचे के तौर पर, नतीजे के तौर पर, तमाम जनूब से शुमाल की ट्रैफिक तरफ जाने वाली ट्रैफिक अब तक पुरअमन बीच, अब तक बीच रोड में निचोड़ दी गई है। पीसफुल बीच रोड, जो बहुत खामोश रोड था जहाँ कम ट्रैफिक थी, अब उस साइड पे इसका रुख कर दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 3 का। वी नाउ हैव नॉन स्टॉप ट्रैफिक फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। अब हमारे पास जो ट्रैफिक की पोजीशन है वो नॉन स्टॉप है, यानी 24 घंटे वो चल रही है, रात से रात तक, मिडनाइट टू मिडनाइट, यानी आज मिडनाइट है, अगली 24 घंटे बाद जो मिडनाइट आ रही है, पूरे 24 घंटे नॉन स्टॉप रुकेगी नहीं, चलती रहेगी ट्रैफिक। सेट वन एंग्री रेजिडेंट, एक नाराज़, एंग्री माने नाराज़, रिहायशी ने, ऑफ द ओल्ड पीपल्स होम, जो ओल्ड पीपल्स होम का रिहायशी था, उसने ये बात कही है कि वी हैव नाउ स्टॉप ट्रैफिक फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। अब हमारे पास जो है बग़ैर रुके हुए कंटिन्यू ट्रैफिक है, मिडनाइट टू मिडनाइट चल है। बूढ़े लोगों के घर के एक नाराज़ बाशिंदे ने कहा, अब हमारे पास आधी रात से आधी रात तक नॉन स्टॉप ट्रैफिक है। चलें इसका लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 का। टू गेट अक्रॉस टू द पार्क, पार्क तक क्रॉस करके जाना है, क्रॉस पार करके जाना है पार्क तक, और द क्लिनिक तक जाने के लिए। नाउ वी नीड अ पेड ऑफ विंग्स, अब हमारे को जो है परों की ज़रूरत है। अब पार्क या क्लिनिक तक जाने के लिए हमें परों के जोड़े की ज़रूरत है। ये ने पेड़ लिख दिया, ये पेड़ होगा, PAIR, पेयर ऑफ विंग्स, विंग्स माने पर होते हैं ना,
खरीदने के जो पर होते हैं, हमें परों की ज़रूरत है। पेयर, दोनों हाथों के, दोनों बाजुओं की परों की ज़रूरत है रोड क्रॉस करके जाने की। रोड तो हम क्रॉस कर नहीं सकते, उड़ कर जाएंगे। ये एक मजाक में कह रहे हैं शायद ये। तो ये तो हमने पूरा पढ़ दिया आपके सामने स्टूडेंट्स। पैराग्राफ नंबर 3। अभी 3-4 पैराग्राफ इस सबक की और बाकी हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम आते हैं इसकी समरी की तरफ। इस पैराग्राफ नंबर 3 की पैसेज समरी, जैसे इम्तिहान में सवाल आता है सीन पैसेज में, वो पैराग्राफ नंबर 3 दे दिया आपको। ये वाला पूरा पैराग्राफ आपने इसकी जो है समरी लिखने को कहा और कुछ सवाल कहे तो आपने उसके जवाब दे दिए इसके अंदर। तो अब हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं। चलिए पैसेज समरी की तरफ जाते हैं। पैराग्राफ 3 के अंदर जो हमने बयान किया है मैं पढ़ता हूँ, बाद में मैं उसकी उर्दू बताऊँगा। पहले पूरा समरी पढ़ देता हूँ आपके सामने। देयर हैव बीन रिसेंट चेंजेस इन द ट्रैफिक फ्लो in a neighborhood, full stop. Hill Street can now only be used by vehicles traveling in the opposite direction, while Park Street, previously open to two-way traffic, is now limited to southbound vehicle, full stop. Consequently, all traffic from south to north is now concentrated on each road, causing constant congestions throughout the day, full stop. The situation has angered residents, ये नाराज रेजिडेंट्स से मुतालिक बनाइए, residents, particularly those living in an old people's home, as it has become difficult for them to access the park or clinic without facing the heavy traffic, full stop. The residents jokingly, jokingly, jokingly suggest needing, needing wings, wings, wings to cross the road. तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ दिया आपके सामने समरी। ये हमारे हमने अपने अल्फाज में लिखी है आपको ये जो पैराग्राफ पढ़ के। अब इसका हम ट्रांसलेशन लिख देते हैं। एक मोहल्ले, यानी ये जो सारा सिस्टम किया गया इससे एक मोहल्ले की बात हो रही है, जहाँ पार्क स्ट्रीट भी है, हिल स्ट्रीट भी है, एक मोहल्ला है वहाँ पे ना, उसकी एक मोहल्ले में ट्रैफिक के बहाव में हालिया तब्दीलियाँ हुई हैं। हिल स्ट्रीट अब सिर्फ मुखालिफ सिमत जाने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं, जबकि पार्क स्ट्रीट जो पहले दो तरफा ट्रैफिक के लिए खुली थी अब सिर्फ जनूब की तरफ जाने वाली गाड़ियों तक महदूद है। नतीजतन जनूब से शुमाल तक तमाम ट्रैफिक अब बीच रोड पर मरकूज है, जिसकी वजह से दिन भर मुसलसल भीड़ रहती है। सूरत हाल ने मुकीनों को, यानी रिहायशियों को, ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों के घर में रहने वालों को गुस्से में डाल दिया है, क्योंकि इनके लिए भारी ट्रैफिक का सामना किए बगैर पार्क या क्लिनिक तक रसाई मुश्किल हो गई है। रिहायशी मजाक में सड़क पार करने के लिए परों की ज़रूरत का मशवरा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी समरी हमने आपके सामने इंग्लिश में समरी लिखी पैराग्राफ नंबर 3 की पैसेज की, और फिर इसकी उस समरी की हमने ट्रांसलेशन भी आपको कर दी। अब हम इसमें इस्तेमाल पैराग्राफ नंबर 3 में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका मतलब भी आपको बताते हैं। इसमें मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, पैराग्राफ नंबर 3 में जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। अक्सर पैराग्राफ के अंदर पूछ लेते हैं इम्तहान में। रिवर्स डायरेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रिवर्स डायरेक्शन, इसका मतलब है सिमत का रुख मोड़ना या उल्टी सिमत चलना, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलते हैं सिमत को, रिवर्स माने मोड़ देना या उल्टा अपोजिट कर देना। इसको मैंने मीनिंग्स लिखी है इसकी इंग्लिश में, ट्रैफिक ट्रैवलिंग इन दी अपोजिट और रिवर्स वे, उल्टे रास्ते की तरफ जो ट्रैफिक जब जा रही होती है तो उसको बोलते हैं
रिवर्स डायरेक्शन। ट्रैफिक ट्रैवलिंग, जब ट्रैफिक ट्रैवल कर रही होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी उलट सिमत में या रिवर्स वे के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन। एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ साउथ बाउंड वर्ड, जिसको मैंने उर्दू लिखी है जनूब की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ, साउथ बाउंड यानी मूविंग, मूव कर रही हैं या हेडिंग टूवर्ड, या आगे बढ़ रही हैं टूवर्ड द साउथ की तरफ बढ़ रही हैं, एक ही जानिब बढ़ रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं, उसको साउथ बाउंड कर दी, यानी साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ, जनूब की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ। एक वर्ड आया है समझ हिदर टू, HITHERTO, हिदर टू माने अब तक, अब तक को इंग्लिश बोलते हैं अनटिल नाउ, अनटिल नाउ या प्रीवियसली। एक वर्ड समझ आया स्क्वीज, SQUEEZED, स्क्वीज आपको पता होता है किसी चीज़ को पकड़ कर निचोड़ देते हैं ना, उसको स्क्वीज करते हैं, किन वगैरह का रस भी निकालते हैं, स्क्वीज करते हैं, निचोड़ना, निचोड़ा। फोर्स ताकत देना है, और कंप्रेस दबाना इनटू अ टाइट स्पेस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं नॉन स्टॉप, वर्ड समझ नॉन स्टॉप माने बगैर रुके, कंटिन्यूस और अनइंटरप्टेड यानी बिना किसी रुकावट के, उसको बोलते हैं, या कंटिन्यूस को बोलते हैं नॉन स्टॉप। कंसंट्रेटेड, तवज्जो मरकूज करना किसी खास जानिब की तरफ, मरकूज होना कोई चीज़, ट्रैफिक को मरकूज कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया। गेदर, गेदर और फोकस इन वन एरिया, किसी एक एरिया की तरफ फोकस कर लेना, नज़र कर लेना है, या एक एरिया की तरफ मजमा कर देना, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो एक ही एरिया की तरफ मेरा फोकस है, या गेदर, सारी गाड़ियाँ एक ही तरफ जमा हो रही हैं, गेदर हो रही हैं। कंजेशन माने भीड़ होती है, कंजेशन। हैवी ट्रैफिक और ओवर क्राउडिंग को हम कंजेशन बोलते हैं, जहाँ ओवर क्राउडिंग होगी या हैवी ट्रैफिक होगी, क्राउडिंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 3 का हमने आपको पढ़ के भी सुनाया, यहाँ पे रीडिंग भी करी, साथ साथ उसका तर्जुमा भी बताया, सेंटेंस टू सेंटेंस, उसमें इस्तेमाल होने वाली मुश्किल मीनिंग भी बताई हमने। फिर उसकी हमने पैसेज समरी लिखी, पैसेज समरी की ट्रांसलेशन करी, फिर उसमें उस पैराग्राफ में इस्तेमाल होने जितने डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो हमने आपके सामने बयान करे, उर्दू में भी बयान करे, इंग्लिश में भी बयान करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक आप इसका मुताला करें और इससे अपना मुताला अच्छा करें इम्तहान कामयाब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।